हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सर एमएसबीटी स्कैम, आपने ये क्या लिखा। हम लोग बहुत कंफ्यूज रहे क्योंकि कल हम लोगों को फोटोकॉपी और रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है। आखिर ऐसा ये क्या स्कैम है जो आप हमें बताने जा रहे हो। दोस्तों, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं कि कितना केटी अलाउड है, कितना केटी अलाउड नहीं है। उसके साथ साथ फोटोकॉपी, रीचेकिंग, बाद में फेक सिंपैथी दिया जा रहा है। अब दोस्तों, मैं यहां पर आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि एक्चुअली फोटोकॉपी और रीचेकिंग के बारे में ध्यान से सुनना। सबसे पहले, अगर आप फाइनल ईयर डिप्लोमा या फाइनल ईयर डी फार्मेसी में है तो दोस्तों, अगर आपको एक दो कितना भी केटी लगा है, ठीक है यार, आपके पास ऑप्शन नहीं है। चाहे वो स्कैम हो या ना हो, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको तो डालना ही डालना है, फोटोकॉपी भी डालो, रीचेकिंग भी डालो। अब क्या करें, दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए। समझ में आ रहा है स्कैम क्या है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब दोस्तों, जो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा या सेकेंड ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट्स है, उन लोगों का ध्यान से सुनना। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना। हालांकि ये बात मैं भी भूल गया था, बिकॉज बीच में लॉकडाउन था और ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था। 4 एग्जाम ऑनलाइन हुआ तो मेरे भी दिमाग से ये निकल गया, बट अचानक से मुझे ये क्लिक हुआ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सीन क्या है। मैं खुद 5 साल, जी हाँ दोस्तों, 5 साल मैंने डिप्लोमा कॉलेज में काम किया है। अब दोस्तों, होता क्या है कि अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचकर फोटोकॉपी डाल रहे हैं कि यार मेरे को ना 23 मार्क्स है। कितना? 23। मुझे बस 5 मार्क्स चाहिए, मेरा ये सब्जेक्ट निकल जाएगा। और ये निकला ना तो मुझे फिर दूसरे सब्जेक्ट को ना कंडो मिल सकता है। ऐसे बहुत, मतलब मैं आपको बताता हूं ना कि केटी अगर 100 बच्चों को लगाए ना तो 100 में से 90% बच्चों का सेम सीन है। हाँ या ना कमेंट करके बताओ। यही सोचकर आप लोग फोटोकॉपी रीचेकिंग डालने के लिए जा रहे हो। बट दोस्तों, होता क्या है, अब इसे स्कैम कहना है, टेक्निकल मिस्टेक कहना है, या फोटोकॉपी का ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस आए ये कहना है, अब ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसके बारे में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। बट दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि मैं खुद जब कॉलेज में था तो हम लोगों ने भी बच्चों को रिकमेंड किया कि 23 मार्क्स से डाल, निकल जाएगा। या जब 40 का पासिंग था तभी 38 मार्क्स से डाल, निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? मतलब 2 मार्क्स चाहिए, 5 मार्क्स चाहिए, डाल दे, फोटोकॉपी मंगा ले। और भाई साहब, जब फोटोकॉपी आता है, मैं कसम से बोलता हूं, कसम से, जब फोटोकॉपी आता है तो सपोज किसी को 23 मार्क्स है तो फोटोकॉपी में दिखता है 13 मार्क्स। कितना? 13 मार्क्स, 13। बच्चे का सपना क्या होता है? 23 है, 5 मिल जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। भाई साहब, फोटोकॉपी जब हाथ में आता है तो वो होता है 13। अब बच्चे कंफ्यूज, बोलते यार इन लोगों ने शायद ना मुझे पहले ही 10 मार्क्स बढ़ा के दिया था। भाई, कुछ बढ़ा के बिड़ा के दिया था या 23 दिखाकर आपसे फोटोकॉपी मंगाना चाहते थे, ये अब उनको ही पता। टेक्निकल एरर है। मैं, अच्छा ध्यान से सुनो सर, ये 100% सबके साथ ऐसे ही होता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे बच्चों का मैंने ऐसा देखा है, 50% पकड़ के चलो कि 23 है, तो पेपर का जब फोटोकॉपी आया तो 23 ही था। बट बहुत सारे बच्चों का मैं खुद देखा हूं, 23 है तो वो 13 था, 25 है तो वो 15 था। आप समझ रहे हो? 10 मार्क्स या 9 मार्क्स कम ही होता है वो। अब बच्चे क्या सोचते हैं, मां कसम जाने दे, पहले ही बढ़ के मिला है, क्यों डालू। समझ में आ रहा है? बात को समझ रहे हो? अच्छा, अब यहां पर मैं आप लोगों को यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि डालो मत। देखो, आप डाल रहे हो तो बिंदास्त डालो, ये आपके ऊपर है। बट ये केसेस मैंने खुद देखे हैं यार। मुझे क्या है ना, मुझे वो फेक सिंपैथी देना नहीं आता है। समझ में आ गया? ये बात मैंने देखा है। और दोस्तों, दूसरी जरूरी बात जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ग्रेस मार्क्स कितना होता है, दोस्तों आपको 10 मार्क्स मिलेगा ग्रेस। कितना? 10।
कितने सब्जेक्ट्स के लिए? 2 सब्जेक्ट्स के लिए। समझ में आ गया? दोनों का एडिशन मिला के 10, उसके ऊपर नहीं। उसके बाद तीसरा, अभी तो ये 2 वीडियो बहुत चल रहा है कि कितना केटी अलाउड है, बट अंदर की बात कोई बता ही नहीं रहा है। जैसे अभी महाराष्ट्र के सत्ता कारण में चल रहा है ना 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी। भाई साहब इतना ही समझ लो शॉर्टकट लैंग्वेज में, आपके 2 रिजल्ट है ना, सब्जेक्ट्स काउंट करो। ओके, मतलब मान के चलो कि आपका 3rd सेमिस्टर में 6 सब्जेक्ट्स है और 4th सेमिस्टर में 6 सब्जेक्ट्स है। 6 + 6 12। समझ में आ गया? तो 12 को डिवाइड बाय 3 करो, जितना भी नंबर आएगा, 12 आए, 10 आए, 11 आए, डिवाइड बाय 3 करो। समझ में आ गया? 12 डिवाइडेड बाय 3, जो भी नंबर आएगा डिवाइड बाय 3 करो। 4 केटी अलाउड। 10 है, डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9। समझ में आ गया? 9 पॉइंट समथिंग, मतलब समझ में आ गया? तो 3 केटी अलाउड। तो ये बात क्लियर है आपको? इतना इजी है ये सब बातें। तो दोस्तों फोटोकॉपी और रीचेकिंग, देखो मैं तो ये दुआ करूंगा कि ऐसा किसी के साथ स्कैम ना हो कि 23 के लिए डाला और जब पेपर हाथ में आया फोटोकॉपी का तो वो 13 निकला। ऐसा हुआ है, मैं खुद देखा हूं। समझ में आ गया? सबके साथ हुआ है ऐसा नहीं, बट ऐसा हुआ है। समझ में आ रहा है? ये भी बात कहीं ना कहीं आप आपके दिमाग में रखो। और अगर आप फाइनल ईयर डिप्लोमा है तो यार ये आपके लिए नहीं है, आपके पास हो या ना हो आपको डालना ही डालना है। समझ में आ रहा है? आपको किसी भी हालत में डालना ही है, क्योंकि आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट पे निकाल जल्द से जल्द आ जाता है। समझ में आ गया? दैट इज अर्जेंट बेसिस। और दोस्तों कल से ये चालू होने वाला है, उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट जितने भी बच्चों को केटी लगा है ध्यान से सुनो, सिर्फ रीचेकिंग के लिए मत डालना। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये पेपर मैंने बहुत अच्छे से लिखा है तो सिर्फ रीचेकिंग के लिए मत डालना। पहले फोटोकॉपी मंगाओ और फिर रीचेकिंग के लिए डालना। समझ में आया बात को? पहले फोटोकॉपी मंगाओ और फिर रीचेकिंग के लिए डालना। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अगर मान के चलो कि मैंने कोई पेपर चेक किया है, ओके, और आपका पेपर चेक किया है और आप फेल किया, मैंने आपको फेल किया, मतलब फेल हो गया आप, और आपने बाद में रीचेकिंग के लिए डाल दिया और बाद में वो पेपर RRAC में चला जाता है। ये होता है RAC, दूसरा होता है RRAC। तो RRAC में चला गया और वहां पे अगर मान के चलो आप पास होते हो ना, तो भाई साहब जिसने पेपर चेक किया है मैंने पहले, मुझे शो कॉज नोटिस आता है MSBT से कि आपने ऐसा पेपर कैसे चेक किया। आपको समझ में आ रहा है बात को? ये बात भी समझो। समझ में आ रहा है? ये भी होता है, मतलब हर चीज होता है। बट आजकल क्या है, आजकल PDF चिपका चिपका के वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको डिटेल में बताता हूं अंदर की बात क्या है। समझे? एक ही PDF मैं देख रहा हूं, MSBT के सब वीडियो चल रहे हैं मार्केट में, सबका एक ही है, इतना केटी उतना केटी, कुछ नहीं है। समझ में आई बात को? और दोस्तों यस, रीचेकिंग और फोटोकॉपी से रिलेटेड आगे भी मैं आपको अपडेट देते रहूंगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है ना बंदा जेन्युइन है, भाई बंदे की बात में दम है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को तो ही सब्सक्राइब करो, अदरवाइज सिंपैथी वाले चैनल्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों? बट यस, जरूर हम लोग दुआ करेंगे कि सबके पेपर निकल जाए। समझ में आ गया? बट दोस्तों ये बात भी कहीं ना कहीं आपके जहन में रखो। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।